गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के बारे में। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन मीडियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, फर्स्ट गाइडेड मीडियम एंड द सेकंड इज अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम का मतलब होता है वायर्ड मीडिया, जो वायर्ड होता है, केबल्स होता है, ठीक है। एंड द अनगाइडेड मीडियम का मतलब होता है वायरलेस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडियम ये है क्या बेसिकली। ओके, सो ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब क्या होता है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। एक जगह से दूसरा एक जगह तक कैसे डेटा को ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो बात है कि डेटा अगर एक जगह से दूसरा एक जगह तक अगर ट्रांसमिट होना है तो डेफिनेटली या तो उसमें वायर का जरूरत है और डेफिनेटली या तो वायरलेस, ठीक है। तो जो भी होगा तो वायरलेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वायर के बारे में, ठीक है। तो जो वायर्ड मीडिया है, जो वायर्ड मीडिया होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइडेड मीडिया, और जो वायरलेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनगाइडेड मीडिया। ओके, so data can be transmitted from one location to another by using wires or without the use of wires. Okay, so guided media जो सबसे पहले है that is called Ethernet cables। यहाँ पे हम लोग तीन तरीके का केबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट केबल इज इथरनेट केबल्स। ये केबल्स क्या होता है बेसिकली, जैसे हम लोग का टेलीफोन केबल्स होता है घर में, तुम लोग ने देखा होगा शायद, जितना सारा लैंडलाइन टेलीफोन होता है वो टेलीफोन केबल्स के जैसा ही है, लेकिन ये दिखने में, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। एन इथरनेट केबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ नेटवर्क केबल्स यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क्स। ये बहुत ही पॉपुलर केबल है। दिस केबल्स रिजेंबल्स ए फोन केबल बट इज लार्जर देन द फोन केबल्स एंड हैज 8 वायर्स। इसमें क्या होता है, 8 वायर्स होता है। इसके अंदर में 8 वायर्स तुम लोग को दिखाई देगा। अगर तुम ये वाला कोटिंग, ग्लास का जो कोटिंग है, इसको देखोगे तो प्लास्टिक का यहाँ पे 8 ऐसा वायर्स होगा, ठीक है। Ethernet cables connect various devices such as PCs, routers and switches within the local area network। ये local area network में use किया जाता है। The advantage of these cables is that they have less power consumption, but the drawback with these cables is that the power requires an Ethernet adapter card on the motherboard to connect the Ethernet cables। इसका जो सबसे पहला जो ये एडवांटेज है, ये बहुत ही लेस पावर कंज्यूम करता है, ठीक है ना। और जो ड्रॉबैक है कि इसको यूज करने के लिए हम लोग का सीपीयू के पीछे में, ठीक है, बैक ऑफ द सीपीयू एक इथरनेट एडाप्टर कार्ड रहना बहुत जरूरी है। वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। वो अगर कार्ड नहीं होगा तो ये केबल्स काम नहीं करेगा, ठीक है। This cable also have their limitation both in the distances that they can stretch and their durability। ये इसका जो एक लिमिटेशन है, क्या है, ये बहुत दूर तक ये काम नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा लिमिटेशन होता है इसका, ठीक है। मतलब जस्ट एक लोकल एरिया के अंदर या तो कोई ऑफिस के अंदर या तो कोई मतलब एक लैब के अंदर में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग का लैब में भी है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल्स। पहला जो है क्रॉसओवर केबल, सेकंड है स्ट्रेट थ्रू केबल। क्रॉसओवर केबल को बेसिकली यूज किया जाता है दो मतलब कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्ट करने के लिए, जहां पे कोई हब और राउटर का कनेक्शन नहीं होता है। और स्ट्रेट थ्रू केबल्स का यूज कैसे होता है कि जैसे बेसिकली क्या होता है, जो हब से कनेक्टेड है बहुत सारा पीसीस एंड स्विच से कनेक्टेड है बहुत सारा पीसीस, तो उस केस में ये स्ट्रेट थ्रू केबल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो केबल है दैट इज कॉल्ड कोक्सियल केबल। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ए कोक्सियल केबल इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो, कम्युनिकेशन एंड ऑडियो। ये जो केबल्स है वो वीडियो या कम्युनिकेशन करने के लिए या तो ऑडियो को सुनने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्री टू कनेक्ट टीवीज टू ए केबल टीवी सर्विसेज। तुम लोग ने देखा होगा शायद घर में ऐसा एक केबल का मतलब वायर है, तो ये केबल टीवी को, मतलब केबल टीवी के लिए मैक्सिमम ये यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का एक मतलब यहाँ पे देखो बीच में एक वायर है, इसको कॉपर का वायर बोलते हैं हम लोग। इसका जो मेन कोर है वो कॉपर का वायर से मतलब बना होता है, ठीक है। और उसके बाहर में क्या होता है, एक मतलब एल्यूमिनियम का सिल्वर का एक कोटिंग होता है, ठीक है। तुम लोग देख लेना। However, this cable can also be used in network and has high bandwidth and greater transmission capacity। और ये केबल नेटवर्क का जितना सारा काम होता है उसमें भी कुछ कुछ काम में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो अच्छा है थोड़ा, ठीक है। A coaxial cable consists of central copper wires surrounded by insulation and then sealed of braided wire। मैंने ऑलरेडी बोला कि ये इसका जो सेंट्रल है वो कॉपर से बना होता है, ठीक है। एग्जाम में आए तो ये वाला चीज हमेशा मतलब लिखना, ठीक है।
इसका जो इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड देन ए शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर। एक मतलब एल्यूमिनियम का वायर होता है, ठीक है। इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड कैन ट्रांसमिट डेटा एट हायर रेट्स। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और बट ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा डेटा एक साथ ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड बेटर इम्यूनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। इसका जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छा है अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर डिस्टर्बेंस अगर होता है, ठीक है। The only disadvantage associated with the coaxial cable is its high installation and maintenance cost। इसका जो एक डिसएडवांटेजेस है वो यही है कि ये थोड़ा इंस्टॉलेशन थोड़ा मतलब हाई इंस्टॉलेशन होता है, क्योंकि केबल का जो इंस्टॉलेशन होता है तुम लोग ने देखा होगा शायद घर में, ये लंबा तार जितना सारा वायर है उसको ऐसे पोस्ट के ऊपर से लेके जाना पड़ता है, ठीक है। उसको मतलब इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब बहुत मतलब वायर को ऐसे मतलब बहुत दूर से लेके आना पड़ता है, ठीक है। बट इसका मेंटेनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो डिवाइसेस यहाँ पे यूज होता है और केबल का जो खर्चा होता है वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, बेसबैंड कोएक्सियल केबल एंड ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल। ये बेसबैंड के कोएक्सियल केबल क्या है, इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट ए टाइम। ये एक ही सिग्नल को एट ए टाइम वो ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। इट इज मेनली यूज इन लैन, लैन के लिए यूज किया जाता है। और ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल क्या होता है, इसका रिवर्स, ये बहुत सारा सिग्नल मल्टीपल सिग्नल वो ट्रांसमिट कर सकता है एट द सेम टाइम फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, ओके। ये लॉन्गर बहुत दूर तक ये जा सकता है। घर में जो केबल का जो ये वायर होता है वो ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल है। नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये आज के दिन में सबसे पॉपुलर है। फाइबर ऑप्टिक्स इज ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट हैज ए लार्जर कैपेसिटी टू ट्रांसफर डेटा एट ए वेरी हाई स्पीड। ए फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ग्लास कोर। यहाँ पे क्या होता है, तो सेंट्रल में एक ग्लास कोर होता है, ग्लास का एक कोर होता है, ठीक है। containing bundle of glass threads surrounded by several layers of protective materials. The glass threads capable of transmitting data converted into light signals at extremely high speed. इसके अंदर में जो कोर होता है वो ग्लास से बना होता है, इसलिए क्या होता है, जो हम लोग का डेटा है वो मतलब डेटा मतलब कन्वर्टेड क्या होता है, लाइट तक कन्वर्ट होता है, ठीक, लाइट सिग्नल। तो लाइट सिग्नल ग्लास के बीच में से बहुत स्पीड से होता है ट्रांसमिट। ये सो नो पता है तुम लोग को, जो लाइट्स होता है वो ग्लास के बीच में से बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। मेरे घर में भी जियो का कनेक्शन है, उसमें भी फाइबर ऑप्टिक केबल मैंने लगाया हुआ है अपना घर में, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल का बैंडविड्थ भी ज्यादा है और उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेरी हाई स्पीड। A fiber optic cable is highly resistant to signal interference and provided better data transmission by providing high bandwidth। क्योंकि इसका जो सिग्नल इंटरफेरेंस है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है, हाईली रेजिस्टेंट सिग्नल इंटरफेरेंस एंड प्रोवाइड बेटर डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। कोई भी इंटरफेरेंस अगर होता है तो उतना वो माइंड नहीं करता, ठीक है, मतलब उसका बहुत ही अच्छा है, मतलब सिग्नल जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत रेजिस्ट कर सकता है, हाईली रेजिस्टेंट, ओके। Presently, a fiber optic cable is a popular technology for local area network, but in the future, almost all communication will employ fiber optic. Okay? आज के दिन में ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन फ्यूचर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये फाइबर ऑप्टिक केबल होने जा रहा है, ठीक है, सब में यूज होगा। However, it is fragile। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये फ्रेजाइल मतलब ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि ग्लास से बना होता है, ये टूट भी जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से उसको यूज करना है एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, ओके, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया के बारे में। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली मुझे मैसेज करो या तो मुझे फोन कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही।